आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करती है, केवल हमें उसका नाम यहाँ पर लिखना है। तो पहले हम समझ लें कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में होता क्या है। यहाँ पर हमने लिया है एक झिर्री, झिर्री को द्विझिर्री के रूप में हमने प्रयुक्त किया हुआ है। और यहाँ पर देखिए झिर्री, या इसे हम बोलते हैं स्लिट। स्लिट क्या होता है? बहुत छोटे से सूक्ष्म छिद्र होते हैं जहाँ से प्रकाश वहां से निकलती है। तो सबसे पहले इन झिर्रियों को, द्विझिर्री यहाँ पर है तो द्विझिर्री को एक वर्णी प्रकाश स्रोत एस से प्रकाशित किया जाता है। तो देखिए वहां से प्रकाश किरणें जब वहां पर स्लिटों पर पड़ती हैं, ठीक है, स्लिटों पर यहाँ पर पड़ती हैं, तो यहाँ पर स्लिटों पर पड़ने के पश्चात उनका क्या होता है, होता है यहाँ पर विवर्तन। इस प्रकार जो विवर्तन यहाँ पर उत्पन्न हुआ वो प्राप्त कहाँ होता है? यह प्राप्त होता है यहाँ पर पर्दे पर। एक निश्चित दूरी पर एक पर्दा उपस्थित है, ठीक है, पर्दे पर उसका जो पुंज है वो हमें प्राप्त होता है, या उसकी एक आकृति प्राप्त होती है। तो देखिए केंद्र पर हम मानते हैं कि यदि यहाँ से प्रकाश स्रोत आई तो हमने कुछ माना कि वो कुछ इस तरह से अभिकेंद्रित हुई किसी एक बिंदु पर। जिस बिंदु पर वो अभिकेंद्रित होती है वहां पर हम बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति, मतलब वहां पर दीप्त स्थिति होती है, दीप्त स्थिति। और ऐसे ही कुछ स्थितियां आती जाती हैं और इस प्रकार से क्या होता है, हमें प्राप्त होता है क्रमशः अदीप्त फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज, फिर अदीप्त फ्रिंज। कुछ इस तरह से ये स्थितियां हमें एकांतर रूप में प्राप्त हो जाती हैं। अब ये जो फ्रिंज हमें प्राप्त होता है, ठीक है, ये जो फ्रिंज हमें प्राप्त हुई हैं उनकी देखिए एक निश्चित दूरियों पर क्रमशः प्राप्त होती हैं। अब हम मानते हैं कि मान लीजिए एक स्रोत है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत, जिसमें एक झिर्री को, पहले झिर्री को हमने S1 से प्रदर्शित किया है, दूसरी झिर्री को हमने S2 से प्रदर्शित किया है। अब निकलने वाली प्रकाश किरणें, दूसरा दीप्त यहाँ पर फ्रिंज यदि प्राप्त होता है तो वो कुछ इस प्रकार से इस बिंदु पर प्राप्त होती हैं, ठीक है। इस बिंदु पर यदि वो प्राप्त हुई हैं और दूसरे दूसरे यहाँ पर झिर्री से जाने वाली जो रेखा है वो भी इस बिंदु पर मिलती हैं, तो इस बिंदु को मान लीजिए हमने पी लिया। और दीप्त फ्रिंज जो केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति या केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति है, केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति, उसे हमने ओ से प्राप्त किया। तो देखिए प्रत्येक एकांतर क्रम में उपस्थित दीप्त और उसके एकांतर क्रम में एक और दीप्त, मतलब दीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज और दीप्त फ्रिंज ये क्रमशः प्राप्त होती हैं। तो किन्हीं दो दीप्त फ्रिंज अथवा दो अदीप्त फ्रिंज के मध्य जो दूरियां होती हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? उन्हें ही हम बोलते हैं फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है। तो फ्रिंज की चौड़ाई यदि हमें समझनी है तो पहले हम कुछ हिस्सों को समझ लेते हैं कि दोनों दो द्विझिर्रियां हैं, इसे हमने द्विझिर्री कहा हुआ है, ठीक है। तो द्विझिर्रियों के बीच का जो यहाँ पर दूरी होगा उसे हमने स्मॉल डी से व्यक्त किया है, ठीक है। और यहाँ पर पर्दे और द्विझिर्री के मध्य, मतलब स्लिट के दूरियों के मध्य लंबवत दूरियां यदि हम देखें से, तो यहाँ पर कितनी होती है? ये कैपिटल डी से व्यक्त होंगी। और हमने यदि बात की है, यदि हम किन्हीं दो दीप्त फ्रिंजों, एकांतर क्रम में स्थित दो दीप्त फ्रिंजों के लिए उनकी दूरियों की बात करते हैं या फ्रिंज चौड़ाई की बात करते हैं तो उसे बीटा से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। चाहे तो वो दो अदीप्त फ्रिंज हो सकते हैं एकांतर क्रम में उपस्थित, या दो दीप्त फ्रिंजें हो सकती हैं एकांतर क्रम में स्थित। तो फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है वो किस बात पर निर्भर करती है वो पूछा जा रहा है। तो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए उसका सूत्र हमारे पास क्या होता है? उसका सूत्र होता है बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी अनुपात स्मॉल डी। अब देखिए कौन कौन से पद यहाँ पर क्या क्या हैं जो हमें समझने होंगे, केवल हमें उनका नाम लिखना है। तो देखिए सूत्र से आसानी से हम समझ पाते हैं कि जो देखिए बीटा क्या प्रदर्शित करता है, बीटा यहाँ पर प्रदर्शित करता है फ्रिंज की चौड़ाई को। फ्रिंज की चौड़ाई यहाँ पर है तो ये यहाँ पर निर्भर किस पर होगा? पहला तो वो निर्भरता उसकी होती है यहाँ पर एक वर्णी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर, ठीक है। यहाँ पर तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उसके लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान उतना ही अधिक होगा, ये हमने समझ लिया, मतलब ये समानुपाती होते हैं, हम ये मान सकते हैं। दूसरा हमसे पूछा, दूसरा जो यहाँ पर निर्भरता होती है वो कैपिटल डी। कैपिटल डी यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर पर्दे और एवं स्लिट से जो दूरी है, स्लिट से जो दूरी है वो कहलाती है यहाँ पर क्या? यहाँ पर दोनों की दूरियां हैं वो उस पर निर्भर करती है, मतलब ये दूरियां जितनी अधिक होंगी हमें फ्रिंज की चौड़ाई उतनी अधिक प्राप्त होने वाली है। तीसरा हमारे पास आता है स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या होता है? द्विझिर्री हमारे पास मौजूद है तो द्विझिर्री में प्रत्येक झिर्रियों के बीच की जो दूरी होती है, मतलब दोनों झिर्रियों के बीच की जो दूरी है तो वो है स्मॉल डी। अगर इस दूरी का मान कम होता है तो उसके अनुसार वो व्युत्क्रम रूप से परिवर्तित होता है फ्रिंज की चौड़ाई, मतलब फ्रिंज की चौड़ाई यहाँ पर कम हो जाएगी यदि हम द्विझिर्री के लिए के मध्य की दूरियों को बढ़ा दें। उसी तरह यदि दूरियों को हमने कम किया तो फ्रिंज की चौड़ाई उसके लिए बढ़ जाती है। इस प्रकार तीन स्थितियां हमारे पास, एक वर्णी प्रकाश जो हम वहाँ पर प्रकाश से प्रकाशित करते हैं उसके तरंगदैर्घ्य, पर्दे और स्लिट के या द्विझिर्री के मध्य की दूरी, लंबवत दूरी हम कहेंगे, और जो द्विझिर्री है उनके बीच की मध्य की दूरी है वो इन पर फ्रिंज की चौड़ाई निर्भर करती है।
धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।